कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें पैसा भी कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, तो हम लोगों ने भी जूम अडॉप्ट किया है। अगर आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है मैम? यस मैम, देख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ये देखेंगे ना, ऑनलाइन क्लासेस हर तरह से होगा, और जरूरत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, क्योंकि हमारे साथ लर्नेड फैकल्टी मेंबर्स भी हैं जिनको पहले ही काफी एक्सपीरियंस होगा। हम जैसे लोगों को भी बहुत टाइम लगा इसको एक्सेप्ट करना, अरे ये कौन बनाएगा, कैसे करेंगे, इम्पोर्टेंट क्यों है, जब स्कूल खुलेंगे तब हम पढ़ा लेंगे। मगर ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी स्कूलों में भी अगर आप देखो पढ़ाई हो चुकी है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अभी भी चाहते हैं कि इस टाइम, क्योंकि उनके पास बहुत सारा टाइम है, खेलने के लिए तो टाइम कभी भी कम नहीं पड़ता, बट इस टाइम उनको ये भी लगेगा कि मेरे पास इतना टाइम है तो मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई भी अपने पसंद से कर लूं। तो इसमें टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरह घर पे बैठे हुए हम उनको मोटिवेट कर पाए। सबसे बड़ी बात, कोविड-19 नहीं जाएगा जल्दी, ये 1-2 साल तक रहेगा। 1-2 साल तक रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं होगी, और पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट 1 साल की ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अगर सारे बच्चे भी हमारे सुन रहे हैं तो बेटा इस चीज को आपको भी सीखना है कि किस तरह से ऑनलाइन हम क्लासेस जो टीचर्स पढ़ा रही हैं किस तरह से हम पेशेंटली उसको भी समझें, क्योंकि टीचर्स भी सीख रही हैं। अब इनफैक्ट टीचर्स आपकी जगह आ गई हैं, वो सीख के फिर आपको पढ़ा रही है, तो उनके लिए भी आपको थोड़ा बहुत रिगार्ड रखना पड़ेगा कि वो इतनी मेहनत करके एक ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कम से कम 3 या 2 घंटे का काम पीछे का होता है। आपको पीपीटी बनानी पड़ती है, आपको तैयारी करनी पड़ती है। ये भी सेशन लेने के लिए मेरे पास तैयार नहीं था, मुझे आधा घंटा लगा, क्योंकि मुझे आधा घंटा इसलिए लगा अभी क्योंकि मुझे अब आदत हो गई है। मगर आप स्टार्टिंग में करेंगे 1-2 घंटे लग सकते हैं एक लेसन तैयार करने में, आस्ता आस्ता आप देखेंगे आप आधे घंटे में भी तैयार कर लेंगे लेसन। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये ऑनलाइन क्लासेस 1 साल तक मैक्सिमम रहेंगी ही रहेंगी, ये पॉसिबल नहीं है कि नहीं होंगी। और अगर आप देखो स्टूडेंट की स्टडीज हर जगह कंटिन्यू हो रही है, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक है, जल्दी में बनाया मैंने, तो स्टूडेंट की जो स्टडीज हैं वो कंटिन्यू होंगी। बड़े बड़े कॉलेजेस जो हैं वो भी नहीं रुके हैं, हार्वर्ड भी अगर आप ऑनलाइन चेक करते हो, कैम्ब्रिज भी करते हो, तो आप देखोगे वो भी ऑनलाइन क्लासेस अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए इस टाइम हम बात करें, अरे वो तो बड़ी कॉलेजेस हैं, उनके पास सारा प्रोविजन है, उनके लिए क्या मुश्किल है, वहां पे हर तरह का बच्चा है, उसके पास मतलब दे आर इकोनॉमिकली बेटर ऑफ देन अस, तो उनके लिए क्या मुश्किल है, दिमाग में ये बात आती है। मगर अगर हम देखें आजकल का जो स्कूल है, चाहे वो सिटी में है, चाहे वो विलेज में है, चाहे वो आउटस्कर्ट्स पे है, उन्होंने 1/4 सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक कंपार्टमेंट के एग्जाम्स भी वो ऑनलाइन ही कंडक्ट कर रहे हैं। अब ये तो हम नहीं सोच सकते कि 1 साल तक बेटा आपको फ्री रखा जाए, आपकी पढ़ाई ना हो। आपके पेरेंट्स भी क्वेश्चन करेंगे कि स्कूल ने क्या किया, और टीचर्स भी कब तक ऐसे खाली नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वी विल बी आंसरेबल। गवर्नमेंट भी अगर आप देखो उन्होंने फंक्शन करना बंद नहीं किया है, उनका सारा काम ऑनलाइन हो, डिस्टेंस पे रख के सब कुछ कर रहे हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट ये है जो हमारे रिलेशन में है, वो है सीबीएसई और ऑनलाइन टीचिंग उन्होंने भी स्टार्ट कर दी है। तो ऑनलाइन अगर आपको लगता है उन्होंने नहीं किया है, मैंने 2-3 ये आपको प्रूफ दिखाए हैं कि भाई ऑनलाइन आईसीएसई सीबीएसई ये सारे उस पे न्यूज़पेपर्स में आया हुआ है कि न्यू एकेडमिक ईयर उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस से ही स्टार्ट किया है। ये 2-3 आर्टिकल्स हैं जो अगर आप नॉर्मल गूगल करके अगर आप डालें ऑनलाइन क्लासेस हैज सीबीएसई स्टार्टेड विद ऑनलाइन क्लासेस, देखिए सीबीएसई में भी आपके गवर्नमेंट टीचर्स हैं, सीबीएसई और से डीओई बिकॉज वी आर फ्रॉम दिल्ली, सो दे आर आल्सो लिंक्ड विद गवर्नमेंट स्कूल्स। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स ने स्टार्ट कर लिया है ऑनलाइन क्लासेस, तो हम तो आपका स्कूल तो 30-year old स्कूल है, और जैसे मैंने कहा वेरी इंप्रेसिव, आपका पीछे इतने सारे आपके प्राइजेस हैं, सब कुछ है, तो काफी कुछ कर सकते हैं यहाँ के बच्चे और यहाँ की टीचर्स। अब चाहिए क्या है ऑनलाइन क्लासेस के लिए? सब कहते हैं बहुत मुश्किल है, या सब कहते हैं बहुत इजी है। देखिए इंटरनेट कनेक्शन सबके पास है, स्मार्टफोन या लैपटॉप, लैपटॉप भी जरूरी नहीं है, स्मार्टफोन भी है तब भी बहुत है।
अब बात ये है, इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन तो सबके पास है, तो हर कोई क्यों नहीं पढ़ा लेता? आप लोग इसलिए पढ़ा सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप एक्सपीरियंस्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि टीचर्स बाय नेचर दे आर फाइटर्स। आप उनको किसी भी सिचुएशन में डाल दो, वो कहीं ना कहीं से काम करके बिल्कुल परफेक्ट उस टाइम के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर देंगे सब कुछ। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स का हमारे ऊपर फेथ है। देखिए यूट्यूब, बच्चे को हम कह सकते हैं ये चैप्टर आप यूट्यूब पे जाके, ये वाला चैप्टर आज आप टाइप करिए एक टॉपिक, आपको 1000 यूट्यूब टॉपिक्स मिल जाएंगे। मगर बच्चा अगर आप देखो, वो हमसे ही समझता है। हमारा बच्चा हमारे से ही पढ़ना चाहता है। और सबसे अच्छी बात है, हमारी वैल्यू थोड़ी बढ़ गई। अब उनको रियलाइज हो रहा है बच्चों को कि अरे मैम क्या पढ़ाया हुआ हमें ज्यादा समझ में आता था। तो हमारा एक फर्ज बन जाता है ये कि हम उनको यहाँ घर बैठे हुए भी किसी तरह से जितना अच्छा कर सकते हैं उतना बढ़िया करें। अब देखिए सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है, सबके पास कोई ना कोई स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन हर बच्चे के पास होता है। और क्या कर रहे हैं वो इन छुट्टियों में? यूट्यूब, अपने गेम्स खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो क्या वो लेसन्स नहीं अटेंड कर सकते ऑनलाइन? और ऑनलाइन अटेंड करने की 2-3 प्रॉब्लम होते हैं। देखिए हर घर में सपोज 1 या 2 बच्चा है, और हर बच्चे का अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैम फोन अगर एक है तो हम ऑनलाइन क्लासेस दोनों भाई बहन एक टाइम कैसे करेंगे अटेंड? तो उसका भी सोल्यूशन ये है कि आप जो है अपने स्कूल में, स्कूल के मैनेजमेंट या से एक यूट्यूब स्कूल का बना दो पेज, उस पे टीचर्स को बोलो कि यूट्यूब पे आप वहां पे अपलोड कर दीजिए। अब एक नॉर्मल फोन से आपने वीडियो खींची अपने, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर अगर मैंने यहाँ पे किसी तरह से कैमरा अपना टिका दिया, इस सेशन का मैंने वीडियो बना लिया जो मैंने पढ़ाया, मैं नजर आऊं या ना आऊं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कंटेंट है वो नजर आना चाहिए। वो जो वीडियो है आप अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दीजिए। और वो यूट्यूब चैनल क्यों अपलोड करना है? 10-15 मिनट का बनाइए, वो क्यों अपलोड करना है? क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन क्लास, जैसे 10 बजे ऑनलाइन क्लास है, साथ में बहन की भी 10 बजे क्लास है, तो दोनों बच्चे इकट्ठे एक ही फोन है, कैसे अटेंड करेंगे? तो वो यूट्यूब आप बता सकते हो बच्चों को कि बेटा मेरा पढ़ाया हुआ जो चैनल है, वहां पे स्कूल के चैनल पे जाके वो वाली वीडियो आप देख लो, वो लिंक आप व्हाट्सएप पे उस क्लास की ग्रुप पे भेज दीजिए, तो वो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये पीपीटीज बनाना, ये यूट्यूब्स बनाना थोड़ा टाइम लगता है। मैं सच बताती हूँ, शुरू में मैंने 1 पीपीटी बनाने में मेरे को 3 घंटे लगते थे, अब मुझे बनाने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। ये भी मैंने अभी सर जब मुझे कह रहे थे प्लीज मैम आप आ जाइए, मैं लास्ट में बस स्लाइड्स ऐड करके लेके आ रही थी कि मेरे बच्चों को एटलीस्ट समझ में आ जाए जो मैं कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये जब है तो सबसे बड़ा आपके पास जो आपकी क्वालिटी है वो है आपका एक्सपीरियंस। आप जिस तरह पढ़ाएंगे आपके बच्चे बेटर समझेंगे। मुझे ये फील होता है कि मेरे जैसा कोई और नहीं पढ़ा सकता। अगर ये बिलीफ है तो बस बच्चों को भी यही बिलीफ रहेगा हमारे पे। अब कैसे कंडक्ट करना है? सबसे बढ़िया है जूम। जूम मैंने आपको बताया है, नंबर 1 इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी उसमें। सबसे बड़ी बात, ये जो रिकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ, उसमें जब आप सपोज ये वाला है, ये वाली चीज भी मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। अगर सपोज जो होस्ट है, जैसे आपका मैनेजमेंट होस्ट है, वो इसी सेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, और यही रिकॉर्डिंग आपकी एक फाइल में कंप्यूटर में या लैपटॉप में कहीं पे चली जाती है। वो रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, और अपना लैपटॉप या फोन का स्पेस डिलीट कर दीजिए उस वाले यूट्यूब उस वाले फाइल को, क्योंकि वो भी तो स्पेस लेगा ना आपका। तो वो वाले जो वीडियोस हैं वो आप डिलीट कर दो। जब वो डिलीट हो जाएंगे तो वो वीडियो है कहाँ पे? यूट्यूब पे है, तो बच्चों को कभी भी एक्सेस हो जाएगा वो, तो उनको ये नहीं प्रॉब्लम होगी अरे हमने वो क्लास मिस कर दी। ठीक है, तो जूम इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि उसमें ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। अगर आधे घंटे की भी सेशन है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा आपका सेशन।
अब वेज ऑफ कंडक्टिंग, देखिए एक होता है, अगर आपने देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कभी ऑनलाइन क्लास देखी ना हो, आप लोगों ने जरूर यूट्यूब पे चेक तो किया होगा कि बाकी स्कूल में कैसे पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब पे किस तरह की क्लासेस ऑनलाइन हो रही है। तो ये मुझे जो समझ में आया कि एक व्हाइट बोर्ड के थ्रू करते हैं, वो लिखते हैं और वो ही रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। एक होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए एक ऐप चाहिए होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें पैसा नहीं लग रहा, बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है उसमें। राइटिंग ऑन पेपर होना चाहिए, जैसे कि बच्चों को कई बार समझ में आता है मैम की हैंड राइटिंग से ही हमें समझ में आएगा, मैम जो लिखती है हमें वही समझ में आता है, मैम का हाथ लिख जाए तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाना चाहती है। कई बार फेशियल एक्सप्रेशन बच्चों को पसंद आते हैं, तभी उनको समझाया जाता है। आई एम एन इंग्लिश लिटरेचर पोस्ट ग्रेजुएट, मेरा तो बिना एक्सप्रेशन के तो काम, तो बेसिकली इट वेरीज। एंड चिल्ड्रन, अगर हम समझते हैं वो हमारे बच्चे हैं, तो उनको लगता है हमसे ही समझ में आएगा। ये मेरा एक मेन पॉइंट है कि ऑनलाइन क्लासेस क्यों इम्पोर्टेंट है। अब व्हाइट बोर्ड इस तरह से लगेगा, अब ये कैसे होगा, आपने क्या करना है, किसी तरह से अपना जो फोन है, जैसे सपोज ये पीछे दो कर्टन दिख रहा है, ये व्हाइट बोर्ड है, आपका फोन इस साइड होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने क्या ध्यान में रखनी है कि आप फ्रंट कैमरा से नहीं वीडियो लेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, आप अपना बैक कैमरा से ही रिकॉर्डिंग करेंगे। मतलब ये जो फ्रंट कैमरा है इससे रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, आप ये बैक कैमरा नॉर्मली जैसे हम किसी का फोटो लेते हैं उसी से ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि नहीं तो वो उल्टा रिकॉर्ड होता है। हम कहेंगे लुक द राइट, वो बच्चे राइट देखेंगे, होगा वो लेफ्ट। तो ये एक छोटी चीजें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस से मेरे को समझ में आई है कि मैं बच्चों को राइट कह रही हूँ, उनको लग रहा है मैम आप राइट नहीं आप लेफ्ट कह रहे हो। तो ये छोटी सी चीजें एक्सपीरियंस से ही आती हैं, और ये हम भी अभी गलतियां बहुत करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, मगर हम सीखते हैं। बच्चों को हमने यही सिखाना है कि हर एक चीज इमिडिएटली तो नहीं समझ में आती, आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, सब हैं, तो हर एक चीज बार बार करने से ही परफेक्शन आता है। तो व्हाइट बोर्ड का है, इसको भी सीखने के लिए आप यूट्यूब पे भी जा सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट अ कंप्यूटर काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल कि भाई मैं पूरा समझा पाऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको समझा रही हूँ कि इस तरह का अगर आप यूट्यूब पे भी जाएंगे या आप अपने कंप्यूटर टीचर से भी पूछेंगे, वो भी गाइड कर पाएंगे इसको कैसे हम इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम अपना ये स्टैंड पे लगाएं, किस तरह से लाएं, और छोटा छोटा ना लिखें, बड़ा बड़ा लिखें ताकि बच्चों को नजर आए। दूसरा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप, ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप है जो मैंने भी डाउनलोड किया हुआ है, स्क्रीन रिकॉर्डर एंड वीडियो रिकॉर्डर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जो है, जो आप पढ़ाई करेंगे वो जो आपके फोन पे आएगा वो रिकॉर्ड होगा, मतलब आपको बच्चों को ये नजर आएगा। तो ये आप इसको भी चेक कर सकते हैं, विजय आदर्श ने ये समझाया हुआ है, ये सारी चीजें उसने समझाया हुआ है, और इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो मुझे इमीडिएटली मिला, मैंने सोचा वही मैं स्क्रीनशॉट्स डाल देती हूँ। तो आपको ये ही आपको इन स्क्रीन पे नजर आएगा। अगर टीचर को ये समझ में आ रहा है, आप समझिए ये स्क्रीन पे है और मैं पढ़ा रही हूँ, आवाज मेरी है और पॉइंटर से मैं समझा रही हूँ और वो रिकॉर्ड हो रहा है, वही वीडियो बच्चे के पास चला गया। तो बच्चे के पास बुक तो होती ही है, और वो बुक में अगर वो टीचर साथ साथ में समझा रही है तो उसको समझ में आ जाएगा। दूसरा है, एक ये देखिए, राइटिंग ऑन पेपर। देखिए हम लोग किसी ना किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, हर एक के पास घर में गैजेट्स नहीं होते हैं, तो ये एक पोर्शन है जो हमने भी ट्राई किया हुआ है स्टार्टिंग में, और ये इफेक्टिव है। अगर आप देखो, ये एक फुट रूलर लिया हुआ है, उस पे उन्होंने रबर बैंड से इसको चढ़ा दिया, अब रबर बैंड से इसको स्टेबल रखा है, और यहाँ पे जोन सी बुक पढ़ा रहे हैं वो वहां पे उसकी विजन ले ली है। अब ये बैक कैमरा है, आप देखिए ये बैक कैमरा है, ये ऐसे करके नहीं है, जो इसके ऊपर आ रहा है ना वो आपको नजर आएगा। अगर नीचे ये स्क्रीन है तो ये मुझे भी नजर आ रही है, वीडियो ऑन किया, मैं नीचे देख के पढ़ा रही हूँ, इसमें मेरी शक्ल नहीं आएगी, इसमें मेरी फोटोग्राफ और वीडियो नहीं आएगी। तो इसमें अगर मैं लिख रही हूँ तो जो मैं पेन नीचे सॉरी जो पेन यहाँ पे टीचर चलाएगी या जहाँ पे वो कंसंट्रेट करना चाहती है वो वहां पे बच्चों को भी नजर आएगा, और वो साथ में रिकॉर्ड भी हो रहा है। अब वो ये है, ये आप जूम में भी कर सकते हो,
जूम में अगर आपको पीपीटी नहीं बनानी तो उसमें क्या फायदा होता है, जैसे मैंने अभी आपको पीपीटी शेयर की है, ये मैंने कोई ऐसे एडजस्ट करके नहीं कर रही हूँ, तो मैंने पीपीटी अपने फोन में डाउनलोड करी हुई है, बनाई हुई है, वही पीपीटी मैं शेयर कर रही हूँ। अगर लैपटॉप है तो मैं शेयर लैपटॉप से कर रही हूँ। इस तरह से अगर आप देखो तो ये बेसिकली मुझे इन क्रक्स जो समझ में आया कि भाई जिससे आपको सबसे ज्यादा फायदा हो वो मैंने अभी आपको बताया। और ऑनलाइन का तो, और जैसे मैंने आपको कहा ऑनलाइन तो अभी स्टार्ट किया हम लोगों 2013 से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे हैं स्कूल्स में। वीडियो कॉन्फ्रेंस are so many students across different countries, दूसरे कंट्री के लोग के बच्चे हमारे बच्चों से ऐसे बात करते हैं जैसे मैं आपसे अभी कर रही हूँ। तो अगर ये हम 2013 में करते थे, अब तो ये नीड ऑफ द आवर हो गया, अब तो इसके बिना काम चलना ही नहीं है। बस फर्क ये है कि हमें तैयारी ज्यादा चाहिए। मेरे लिए एक क्लास में जाके पढ़ाना कोई नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा कितने साल हो गए, 18-19 साल हो गए, मेरे दिमाग में बैठी हुई है सारी बातें जो मैंने पढ़ानी है। अब सिर्फ हिचकिचाहट ये, अरे ये सारा काम मैं फिर से करूं, फिर से मैं पीपीटी करूं। बट आप मानेंगे, जब मैंने ये पीपीटीज बनाई है, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला, मैम जैसे आप अब पढ़ा रही हो ना, वो मुझे हमें लग रहा है पहले से बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें विजुअल्स नहीं, आप इसमें वीडियोस भी डाल सकते हो। अब वीडियो जैसे पॉपाई मैंने एक बार दिखा दिया तो वो बच्चे खुश हो गए। तो बच्चे जहां पे एक्टिव लर्निंग होगी वहां पे दे विल ऑलवेज बी हैप्पी। इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं, बट वो मैं बच्चों के सामने नहीं बताऊंगी, नहीं तो वो चाहे वो उन ड्रॉबैक्स को जल्दी पकड़ेंगे और फायदा कम होगा। बट हमारी टीचर्स को फायदा है, मेहनत है, थोड़ी ज्यादा मेहनत है, मगर उसका वे आउट, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। ऐसे 2-3 महीने से खाली तो बैठा नहीं जाएगा। इतना ही है, इतना मुझे समझ में आया तो मैंने कहा चलो आपको आपसे शेयर कर दूं। थैंक यू रितु मैम। ये थोड़ा नहीं था, ये बहुत ज्यादा था, जो कि आज की डिमांड है। सो उसके अकॉर्डिंगली आपने हमें बताया है, सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रितु मैम। फ्यूचर में भी आपकी हेल्प लेना चाहेंगे, और जरूर आप ऑफ अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमारे अगर किसी टीचर का कोई पॉइंट है तो सामने आपके चैट बॉक्स है, आप उसमें क्वेश्चन डाल सकते हैं। रितु मैम हमें हाँ, उसका, बिल्कुल किसी का बिल्कुल कोई बिल्कुल, डाउट है या कुछ भी है तो आप हमें बताइए, या कोई फिर प्रॉब्लम नहीं। एनी क्वेश्चन। आपके अगर कंप्यूटर टीचर्स हैं ना, उनको आइडिया होगा इसको कैसे कराना है। मेन टेक्निकल एस्पेक्ट आपके कंप्यूटर टीचर्स ज्यादा अच्छा समझा पाएंगे शायद। तो मैं रितु मैम, मैं भी मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से समझाया जो समझाया। लास्ट 3 मंथ से मैं पूरे वर्ल्ड को जोड़े हुए हूँ जूम पे। मैं जिम्नास्टिक कोच हूँ, सो मैं जर्मनी, स्पेन, इटली, पूरी कंट्रीज का ट्रेनिंग यहीं बैठ के कराता हूँ। हाँ बिल्कुल हमारे बिल्कुल जिम्नास्ट पहले से बिल्कुल। ज्यादा स्ट्रोंग हो गए हैं अभी। हाँ क्योंकि बिल्कुल। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मेरे सामने 40 लोग बैठे हुए हैं एक फीट की स्क्रीन में, और मैं सबको हाफ कितना 12 सेंटीमीटर से देख पा रहा हूँ। मेरी क्लास में अगर 6 मीटर दूर बैठता है मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाता। सो दिस इज द इजीएस्ट वे विच आई फाउंड। आपके लिए इजीएस्ट है, टीचर से पूछो, ये तो डर बैठ गया कभी भी प्रिंसिपल सर रूम में आ गए। चलिए, थैंक यू रितु मैम, थैंक यू वेरी मच। स्कूल के बिहाफ पे ठीक है, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप आए मोस्ट उसके लिए वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। फाइन, थैंक यू थैंक यू। स्टाफ और बच्चे जुड़े रहिए प्लीज। हम